भारत कश्मीरियों को हक़ राय दही दे, ये दोनों मुल्कों के लिए बेहतर है। वज़ीर आज़म इमरान खान का दबंग खिताब, कहा खित्ते में अमन के लिए भारत को पहला कदम उठाना पड़ेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बेमिसाल कुर्बानियों से मुल्क को महफूज बनाया। हमें फख्र है कि बिलियन ट्री सुनामी को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। ऑपोजिशन को उनके हाल पर छोड़ दें। वजीर आजम ने सियासी कमेटी के इजलास में कह दिया, 2.5 साल गुजर गए, अब हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। महंगाई पर काबू पाना है, फ्रंट फुट पर खेलेंगे। मुल्क में कोरोना में बढ़ते केसेस के बाइस मालाकंड और दीगर अजला के जलसे मंसूख कर दिए। वज़ीर आज़म का आज लाहौर आने का प्लान। वज़ीर आला पंजाब से 1-on-1 मुलाकात शेड्यूल। इमरान खान मुख्तलिफ इजलासों की सदारत भी करेंगे। वजीर आजम के गरीब तबका को घरों की फराहमी के वादे की तकमील का आगाज। इमरान खान कल इस्लामाबाद के मजदूर तबके में रिहायशी फ्लैट्स और मकानात की तकसीम करेंगे। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के तहत 1000 से ज्यादा फ्लैट्स और 500 मकानात तैयार किए गए हैं। पीडीएम ने अच्छा फैसला किया, पहले ही कहा था इस्लामाबाद आए तो कानून का एहतराम करेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद के तंजियावार, कहा फजल रहमान से बोला था कि आपके साथ हाथ होगा। नवाज शरीफ पाकिस्तान आना चाहे तो 24 घंटे में इजाजत दे सकते हैं। BRT मंसूबे की तकमील, हुकूमत की कामयाबी। सेहत कार्ड की सहूलत फराहम कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान पुरअज़्म, कहा रशक इकनॉमिक जोन का इफ्तिताह अगले हफ्ते किया जाएगा। जब हुकूमत मिली तो बहुत से चैलेंजेस का सामना था। जरदारी के मौक़िफ़ के बाद पीडीएम में खलबली मच गई। मौलाना फजल रहमान का नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता। आइंदा की हिकमत अमली पर गौर। साबिक सदर और मरियम नवाज के दरमियान तल्ख गुफ्तगू ज़ेरे बहस आई। दोनों रहनुमाओं का पीपी शरीक चेयरमैन के बयान पर दुख का इजहार। बिलावल भुट्टो से पीपल्स पार्टी में शमूलियत का कोई वादा नहीं किया था। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मज़ार कायद आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। साफ कह दिया, अगर वादा किया होता तो पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाता। पीडीएम का अंदरूनी इंतशार खुलकर सामने आ चुका। इनका मंशूर और सोच एक से नहीं है। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की घनगर्ज, कहा पीडीएम का जोर महज मफादात की वजह से है। ऑपोजिशन एक कदम आगे बढ़ाएं, इंतखाबी इस्लाहात से बातचीत का आगाज करें। विफाकी वजीर फवाद चौधरी की बड़ी पेशकश, कहा सियासी इस्तेहकाम मुल्क की जरूरत है। सियासी इस्तेहकाम मुखालिफिन से सियासी इंतकाम लेने से नहीं आता। नून लीग का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द अमल। मरियम औरंगजेब कहती हैं इंतखाबी इस्लाहात इलेक्शन का अमला अगवा करने, वोट चोरी और सेनेट में मंडी लगाने वालों से नहीं होती। जाली राजकुमारी की सियासत जमी बोस। पीडीएम की घटिया सियासत का जनाजा उठ गया। मुआवने खसूसी फिरदौस आशिक अवान के तनकीदी बाउंसर्स, कहा बहन भाई का राग अलापने वाले आज दस्तों गिरबा हैं। गैर फितरी इत्तेहाद अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंच गया। जो कुछ हो रहा है वो सियासत के नाम पर धब्बा है। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक आग बगोला हो गए। कहा हमारी जमहूरियत सरमायादारों और जागीरदारों के घरों की लौंडी है। पीडीएम का मकसद एक को गिराना और दूसरे को इक्तिदार में लाना है। नैब का बुलावा आ गया। चौधरी शुगर मिल्स केस, लीगी रहनुमा मरियम नवाज की 26 मार्च को नैब ऑफिस लाहौर में तलबी। स्पीकर सिंध असम्बली की जमानत मनसूखी की अपील पर समाअत।
आगा सुराज दुरानी को जमानत देने का हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार। नए फैसले तक स्पीकर सिंध असेंबली को गिरफ्तार न किया जाए, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। कौमी असेंबली की हल्का एन 75 में इंतखाब रमजान के बाद कराए जाएं। महकमा दाखिला पंजाब के इलेक्शन कमीशन का खत सामने आ गया। महकमा दाखिला का मौकिफ है कि हल्के में अब तक कुशीदगी पाई जाती है। अवाम में पाया जाने वाला खौफ टर्न आउट मुतासिर कर सकता है। वज़ीर आला पंजाब ने सहूलत बाजार अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। उस्मान बुज़दार कहते हैं अथॉरिटी सूबा भर में 400 से ज़ायद सहूलत बाजार कायम करेगी। सहूलत बाजारों में किसान प्लेटफॉर्म भी लगाए जाएंगे। आवाम को महंगाई से निजात मिलेगी। सिंध हुकूमत हेडमास्टर्स को निकालना नहीं चाहती। असातिज़ा पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए खुद को रेगुलर करा ले। सईद गनी ने वाजे कर दिया, कहा कराची बेंच सिंध हुकूमत को कह रहा है असातिज़ा को नौकरी से निकाल दे। सूबाई हुकूमत अदालती हुक्म पर अमल दरामद की पाबंद है। न्यू कराची में 4 मसला डाकू की निजी बैंक में डकैती। पुलिस के मुताबिक 4 मसला डाकुओं ने बैंक में घुसकर अमले पर यरगमाल बनाया। मुजाहमत करने पर डाकुओं ने सिक्योरिटी गार्ड को जख्मी कर दिया। डाकू बैंक से भारी रकम लेकर फरार हो गए। गुजरांवाला के करीब प्लास्टिक फैक्ट्री में आग भड़क उठी। 2 अफराद जख्मी। लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। हर इनकम टैक्स गोशवारे में जाहिर की गई आमदन का पोस्टमार्टम होगा। एफबीआर का बड़ा ऐलान, कहा महकमा अपने रिकॉर्ड के साथ इनकम का मुआवजा करेगा। लाहौर में लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना छठे रोज भी जारी। मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। लेडी हेल्थ वर्कर्स ने सर्विस स्ट्रक्चर और तनख्वाहों में इजाफे के लिए सेक्रेटेरिएट के पास धरना दे रखा है। कोरोना ने मजीद 61 अफराद की जिंदगी निकाली। अमवात की मजमूई तादाद 13,656 हो गई। मुल्क भर में 2,351 नए मरीज। चीन से साइनोफार्म वैक्सीन की एक और खेप पाकिस्तान पहुंच गई। कोरोना वैक्सीन की 5 लाख खुराकें वेयरहाउस मुंतकिल कर दी गई। दुनिया भर में कोरोना से 26,82,000 हलाकतें। मरीजों की तादाद 12 करोड़ 12 लाख तक जा पहुंची। अमेरिका में 5,49,000, ब्राजील में 2,82,000, भारत में 1,59,000, मैक्सिको में 1,95,119, रूस में 92,000, फ्रांस में 91,170, बरतानिया में 1,25,000 और सऊदी अरब में 6,578 अमवात। भारतीय फजाइया का एक और MiG-21 तैयारा गिरकर तबाह। ग्रुप कैप्टन हलाक। भारतीय तैयारा तरबियती परवाज पर था। और मोदी सरकार पूरी दुनिया में बदनाम। भारत में किसानों का एहतजाज जारी। अमरीकी पार्लिमानी रिपोर्ट में तशवीश का इजहार। काश्तकारों समेत अक़लियतों से सलूक को गैर जमहूरी करार दे दिया।